हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लवर्स। तो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस से एग्ज़ाम से संबंधित। जैसा कि आपको मालूम होगा, कल ही यूपी पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से यह खबर दी थी कि आपका जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, वर्कशॉप ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के जो 3 एग्ज़ाम हुए थे इस साल के शुरुआत में, तो उसके बारे में यूपी पुलिस के ट्विटर के माध्यम से हमें अपडेट मिली थी। तो मैं आपके साथ वह पहले शेयर कर देता हूं, उसके बाद बात करेंगे 60,000 यूपी पुलिस में जो सिपाही की भर्ती आई है उसको अपडेट के लेके एक बिग अपडेट हमको मिली है। तो पहले हम नज़र डाल लेते हैं यूपी पुलिस ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर के संबंधित खबर पर। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप हैंड के जो एग्ज़ाम हुए थे उसको लेकर एक अपडेट यह सामने आई है कि उसका रिज़ल्ट अगले वीक आ जाएगा। यानी कि आज जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का समय फ्राइडे है और तारीख है 2 अगस्त। यानी कि आपको 5 अगस्त के आसपास या 5 से 7, 8, 9 जो भी है आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 अगस्त के आसपास आपको रिज़ल्ट यूपी पुलिस का असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप हैंड के दोनों के रिज़ल्ट आ जाएंगे। वहीं हम बात करी जाए जो तीसरा रिज़ल्ट था हेड ऑपरेटर मैकेनिकल और हेड ऑपरेटर इसको हम कहते हैं, तो इसको लेके विवाद है और यह अब कोर्ट में जा चुका है। जैसा कि इसमें लिखा है, हॉनरेबल हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन पे अब ये बेस्ड है रिज़ल्ट। अब आप सोच रहे होंगे इसमें विवाद क्या है, तो मैं इसका विवाद का एक जो विवाद हुआ है उसको भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, विवाद इस बात को लेके है, जो उसमें योग्यता मांगी थी जब यह एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था उसमें डिप्लोमा और इसके समकक्ष लिखा था। हालांकि इसमें बहुत से बीटेक अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है और वह भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जब बाद में यूपी पुलिस से इस जवाब को मांगा गया, यूपी पीआरबी से, बोर्ड को से, कि आप ये बताइए कि इसमें क्या बीटेक भी अलाउ है, तो इन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें यूपी और हेड ऑपरेटर में बीटेक भी अलाउ है। यहीं से यह विवाद की जड़ बन चुका है और वहीं से फिर यह कोर्ट में चला गया है। अब यह कोर्ट में कब क्लियर होता है यह वक्त ही बताएगा। अगर ये हाई कोर्ट में अगर कोई भी पार्टी अगर जीत जाती है, चाहे डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले, उसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट में भी जाना तय है, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो इसमें अभी थोड़ा लंबा प्रोसेस लग सकता है, 4 से 6 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन यह वैकेंसी भी क्लियर होगी इस साल, ये बात श्योर है। ठीक है, बात करी जाए कि अब जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप हैंड है तो इनका क्या हुआ। देखिए, इनका रिज़ल्ट अगले वीक आ जाएगा और रिज़ल्ट आने के बाद जो इनकी रेस होगी, जो 4.8 किलोमीटर मेल्स के लिए रेस रखी गई है, वह आपकी सितंबर में जाके होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सितंबर के एंड में या मिड में आपकी रेस हो जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आपका जो यूपी पुलिस बोर्ड है वह अभी सिपाही भर्ती की परीक्षा कराने की पूरी तैयारी कर रहा है और यह अगस्त में बिल्कुल मूड में नहीं है कराने की। ठीक है, तो यह सितंबर में ही होगी। ठीक है, एक बात हो गई है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है सिपाही भर्ती से संबंधित कि जो पुलिस वैकेंसी 60,244 पद के लिए सिपाही भर्ती होनी है, उसमें क्या अपडेट है। तो देखिए, उसमें एक ये अपडेट है कि ये लेटर हमको मिला है। तो इस लेटर में आप देख सकते हैं कि इस लेटर में हम आपको बताएंगे कि जो बॉयज़ हैं यानी कि लड़के और लड़कियां, इनके सेंटर कहाँ पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल गया था। तो देखिए जो बॉयज़ के और गर्ल्स के जो सेंटर हैं उसके माध्यम से हम आपको सेंटर के जो अपडेट है उसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जैसे पहले जिसका जिस ज़िले में सेंटर था, जो ज़िले में रहने वाला था, उसी हिसाब से सेंटर आवंटित किए थे। जैसा कि आप आगरा के रहने वाले हैं तो आपको आगरा में ही सेंटर मिलेगा, यानी कि होम टाउन ही मिल गया था। लेकिन इस बार इन्होंने पूरी प्रक्रिया बदल दी है, जैसा कि इस लेटर में भी लिखा हुआ है। तो इसमें 2-3 बिंदु हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए, मंडल से ही बाहर कर दिया है। ठीक है, तो आप जिस ज़िले के रहने वाले हैं वहाँ तो आपका सेंटर जाएगा ही नहीं, उसके अलावा आसपास के जो लगे हुए ज़िले हैं वहाँ भी आपको सेंटर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको सेंटर दूर होने वाला है। वहीं हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो सेंटर है वह ज़िले में ना होकर उसके पड़ोस वाले ज़िले में हो सकता है, यानी कि आगरा के रहने वाले हैं तो आपको सेंटर हाथरस मिल सकता है। तो यह आप समझ लीजिए कि इस तरह से इस बार सेंटर दूर होने वाले हैं। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो बस की सुविधा है वह निःशुल्क रहेगी उस दिन, यानी कि आप आगमन
करेंगे तो उसमें कोई भी पैसा अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाएगा बस के किराए हेतु। ठीक है, इसके लिए आपको एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उसकी 3 कॉपी पहले से ही निकलवा के रख लीजिए। इसका तीसरा जो पॉइंट है उसमें यह दिया हुआ है कि जो सेंटर्स होंगे उसमें एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है काफ़ी भीड़ रहेगी एग्ज़ाम के दौरान, तो उस टाइम पे एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, तो ये अपडेट मेरे को आपको देनी थी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो, क्योंकि हमने आज 2 न्यूज़ पर डिस्कशन किया, एक तो यूपी पीआरबी की वह न्यूज़ जो रेडियो ऑपरेटर से संबंधित थी, और दूसरी वह न्यूज़ सिपाही भर्ती से संबंधित। दोनों ही लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो कल और आज देखने को हमें मिली हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। साथ ही में हम UPSSC की भी बिग अपडेट लेकर जल्दी आज या कल में वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए।